वेलकम स्टूडेंट्स। ये जो हमारा चैप्टर चल रहा है इकोसिस्टम, ये उसका लास्ट लेक्चर है। ये चैप्टर यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो लास्ट टॉपिक हमारा जो है इकोसिस्टम सर्विसेज और दूसरा लास्ट बिल्कुल रहेगा इकोलॉजिकल सर्विसेज। इकोसिस्टम सर्विसेज का मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ इकोसिस्टम यूज्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज इकोसिस्टम सर्विसेज। जो भी यहाँ पर इकोसिस्टम माहौली निज़ाम के अंदर जो भी प्रोडक्ट तैयार होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म उस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म की हेल्प वो प्रोडक्ट के ज़रिए की जाती है, तो इसी को कहा जाता है दैट मस्ट बी कॉल्ड एज इकोसिस्टम सर्विसेज। उसको जो है यहाँ पर कहा जाता है। अब ये सर्विसेज इकोसिस्टम के अंदर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो खिदमत की जा रही है, उसकी जो सर्विस की जा रही है, उसकी हेल्प जो की जा रही है, कितने तरीक़ों से उसकी हेल्प की जा सकती है। तो ये 4 तरीके यहाँ पर उसकी हेल्प के, उसकी सर्विस के यहाँ पर बताए गए हैं। पहली टाइप जो है प्रोविजनिंग इकोसिस्टम सर्विसेज। प्रोविज़न है यहाँ पर जो है, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो दुनिया के अंदर पाए जाते हैं उनको फूड सप्लाई किया जाएगा, उनको जो है वाटर सप्लाई किया जाएगा, टिम्बर सप्लाई किया जाएगा, फाइबर्स प्रोवाइड किए जाएंगे। प्लांट्स के ज़रिए, एनिमल के ज़रिए उनको लिविंग ऑर्गेनिज्म को फूड दिया जाएगा, वाटर दिया जाएगा। जो माहौल के अंदर जो तब्दीली पाई जाती है वहाँ पर जो है फ्रेश वाटर है, इसी तरीके से अंडरग्राउंड वाटर है, पानी सप्लाई किया जाता है। और प्लांट्स के ज़रिए यहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म को टिम्बर भी प्रोवाइड किया जाएगा। टिम्बर का मतलब होता है ऐसी लकड़ियाँ जो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन के अंदर इस्तेमाल होती हैं, जिसको गुड क्वालिटी ऑफ वुड्स कहा जाता है। जो तामीरात के अंदर, दरवाजे खिड़कियों के अंदर जो लकड़ियाँ इस्तेमाल की जाती हैं, गुड क्वालिटी ऑफ वुड्स होते हैं, उसको टिम्बर कहा जाएगा। इसी तरीके से बहुत सारे प्लांट जो है फाइबर प्रोड्यूसिंग प्लांट होते हैं, और वो फाइबर की मदद से लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए वो क्लोथिंग का इस्तेमाल करते हैं। तो टिम्बर हैबिटेट यानी रिहाइश शेल्टर का काम किया जाएगा, और फाइबर जो होते हैं उसके ज़रिए से क्लोथिंग का बंदोबस्त किया जाएगा। और ये है फूड मटेरियल। वाटर जो है ये भी इंसान के बेसिक नीड के अंदर आते हैं। तो देखा जाए तो इकोसिस्टम सर्विसेज के अंदर सबसे पहला काम जो रहेगा, जो प्रोविजनिंग इकोसिस्टम सर्विसेज के अंदर शामिल है, बेसिक नीड्स ऑफ ह्यूमन बीइंग दैट कैन बी सप्लाइड विद द हेल्प ऑफ दीज सर्विसेज। फूड, शेल्टर और क्लोथिंग, तीनों चीज़ें यहाँ पर जो है कंप्लीट हो रही हैं। तो बेसिक नीड यहाँ पर जो पूरी करती हैं, ये सर्विसेज की मदद से ये सप्लाई किया जाता है। दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग, उनका बेसिक रिक्वायरमेंट इसके ज़रिए से पूरा किया जाएगा। दूसरी जो सर्विस यहाँ पर होती है रेगुलेटिंग इकोसिस्टम सर्विसेज। रेगुलर में यहाँ पर जो चलते रहते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर रेगुलेशन ऑफ क्लाइमेट। माहौल के अंदर यहाँ पर हम देखते हैं, अगर इंडिया को हम तस्वुर करते हैं, 4-4 महीनों के मौसम होते हैं, समर है, विंटर है, रेनी सीजन है। ये रेगुलेशन हर साल उसी सीक्वेंस में यहाँ पर ये रेगुलर होते हैं, चलते रहते हैं। और मौसम के लिहाज से लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर चेंजेस पाए जाते हैं, और यही मौसम के लिहाज से क्रॉपिंग भी की जाती है, फसलों की कटाई वगैरह, फसलों की उगाने का काम भी यहाँ पर जो किया जाता है। कभी कभी हम यहाँ पर देखते हैं फ्लड्स हैं, सैलाब, तूफान वगैरह भी आ जाते हैं। कभी कभी यहाँ पर जो है डिसीजेज़ भी पाई जाती हैं। कभी कभी बहुत सारे डिसीजेज़ की वजह से बहुत सारे वेस्ट मटेरियल हैं, या वाटर की क्वालिटी जो होती है वो भी यहाँ पर जो चेंज हो जाती है। ये टेम्परेरी चीज़ें होती हैं। ये तमाम चीज़ें रेगुलर में, कहीं पर दुनिया में किसी इलाके पर कोई बीमारी फैली है, दूसरा इलाका हेल्दी है, कहीं पर कोई यहाँ पर सैलाब तूफान आ गए, हमारे वहाँ पर नहीं है। कुछ इलाकों के अंदर यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, कुछ इलाकों में यहाँ पर बारिश का पता नहीं है। फिर कुछ साल बाद इधर अच्छी बारिश हो जाएगी, कहीं और पर वो चीज़ें रहेगी। ये पूरे वर्ल्ड के अंदर, बायोस्फीयर के अंदर ये एक रेगुलर मैनेजमेंट है जो तमाम चीज़ों को यहाँ पर जो है बैलेंस रखने के लिए जिम्मेदार है। अब यही तमाम चीज़ें भी जब यहाँ पर इन्वायरमेंटल कंडीशन के अंदर ये चेंजेस भी पाए जाते हैं, तो उसके ज़रिए से भी यहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म को उसकी जो है हेल्प की जाती है। ये कंडीशन भी यहाँ पर जो है पाई जाती है। फिर उसके बाद जो है कल्चरल इकोसिस्टम सर्विसेज। यहाँ पर जो है कल्चरल, जैसे अब दुनिया में इंसान एक जगह पर रहते रहते तो उसकी तबीयत उकता जाती है। साल भर में या कुछ महीनों में या हफ्तों में भी वो कहीं ना कहीं अपना जो नेचुरल इन्वायरमेंटल कंडीशन है इसको छोड़कर वो बाहर निकलता है, घूमता फिरता है, पसंद दूसरी जगह जो है पसंद करता है। तो यहाँ पर रिक्रिएशन एंड एस्थेटिक इंजॉयमेंट, यानी यहाँ पर
पर जो एस्थेटिक रूह को अच्छा लगना। कल्चरल रिक्रिएशन यानी समाजी बहुत सारी जगह कोई फंक्शन वगैरह वहाँ पर लोग इकट्ठा हो जाते हैं, कहीं पर जो है कोई प्रोग्राम है, कोई त्यौहार आ गया है, वहाँ पर जो इकट्ठा होते हैं तो इंसान के अंदर एक रिक्रिएशन पैदा होता है, एक फ्रेशनेस पैदा होती है और यहाँ पर एस्थेटिक इंजॉयमेंट यानी उनको रूह को अच्छा लगता है, यानी यहाँ पर रूटीन लाइफ हमारी जो थी उससे हट के जो चीज़ें यहाँ पर हो जाती हैं तो इंसान का एक इंजॉयमेंट, एक जो है यहाँ पर अच्छापन, उसके दिल दिमाग को, उसके रूह को जो है यहाँ पर एक सुकून महसूस होता है जो ज़िंदगी का एक हिस्सा है। अगर साल भर हम अपना काम करते रह जाएं, सब बराबर यहाँ पर करते रहें, एक वक्त आएगा इंसान की ज़िंदगी का कोई मज़ा नहीं रहेगा। लेकिन कुछ कुछ वक्फे से 2-4-8 दिनों के बाद हर इंसान अपने माहौल को चेंज करता है। साल भर में या कई सालों पर एक मरतबा रहेगा वो अपने तमाम चीज़ों को छोड़कर लंबे टूर पर निकल जाएगा, कहीं पर घूमने फिरने एक दिन के टूर पर भी निकल जाता है। तो ये रिक्रिएशन और एस्थेटिक इंजॉयमेंट है जो एक ज़िंदगी का एक हिस्सा है और उसके बाद माइंड बिल्कुल फ्रेश हो जाता है। वापस आने के बाद फिर एक नए जोर शोर के साथ अपनी तमाम चीज़ें जो है अपनी एक्टिविटीज़ को शुरू कर लेता है। तो रिक्रिएशन और एस्थेटिक इंजॉयमेंट ये जो फैसिलिटी है ये भी इकोसिस्टम की सर्विसेज है जो माहौल के अंदर इंसान को फैक्ट्री घूमने नहीं जाएगा, नेचुरल ब्यूटी है, जंगल का इलाका घूमते हैं, हरियाली का इलाका, गार्डन वगैरह, यानी जो नेचुरल ब्यूटी होती है उसको देखकर इंसान के अंदर जो यहाँ पर रिक्रिएशन पैदा होता है और इसके लिए टूरिज़्म है, टूर वगैरह पर निकल जाएगा। स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट, स्पिरिचुअल जो मजहबी लिहाज से जो चीज़ें यहाँ पर मुकद्दस होती हैं, जैसे हिंदू मैथोलॉजी के हिसाब से धाम वगैरह जाते हैं, वहाँ पर स्पिरिचुअल एक रूहानी इंसान की जो है उसको जो सेटिस्फेक्शन महसूस होता है। मुस्लिम जो होते हैं वो कहीं दरगाह पर चले जाते हैं, कहीं पर हज करने चले जाते हैं। जो मजहबी मुकामात होते हैं, जो जगह होती है, वहाँ पर इंसान को स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट हासिल होता है, यानी एक रूहानी खुशी, वहाँ पर एक रूहानी सुकून उनको जो है यहाँ पर मिलता है। जहाँ पर मजहबी माहौल रहेगा तो बहुत ज़्यादा वक्त है अपना काम कर रहे मसरूफ़ हैं, तो यहाँ पर मजहबी चीज़ों के अंदर भी अगर लग जाएँ तो वो भी जो है इंसान को जो है एक रिक्रिएशन की एबिलिटी जो है यहाँ पर पाई जाती है, तमाम मुसीबत ख़त्म हो जाती है और इंसान को एक जो है सुकून मिलता है। इसीलिए बहुत सारे लोगों को हम देखते हैं तमाम चीज़ें छोड़कर वो सिर्फ जो है खुदा की याद में या भगवान के यहाँ पर याद में जो है यहाँ पर बैठे हुए रहते हैं। एक रूहानी उनको जो है स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट वहाँ पर इसके ज़रिए से मिलता है। और चौथा और आखिरी जो यहाँ पर सर्विसेज होती है सपोर्टिंग इकोसिस्टम सर्विसेज। आज हम यहाँ पर देखते हैं दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनकी लाइफ कुछ चीज़ों के ऊपर यहाँ पर डिपेंड होते हैं, जो उनकी लाइफ सुकून से गुजरने के लिए कुछ चीज़ें यहाँ पर सपोर्ट का काम करती हैं। सॉइल फॉर्मेशन है, ज़मीन के अंदर यहाँ पर चट्टानों के अंदर टूट फूट होती है तो ज़मीन वो मिट्टी वजूद में आती है, उसके ज़रिए फोटोसिंथेसिस प्लांट्स का डेवलपमेंट होता है, मिट्टी वजूद में आती है, न्यूट्रिएंट साइकिल हैं, वो केमिकल एक लिविंग ऑर्गेनिज्म से दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जाएंगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म की डेथ होती है तो ये साइकिल जो यहाँ पर कंप्लीट होता है और डिग्रेडेशन ऑफ ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स हैं, जो भी ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपोनेंट डेड बॉडी के अंदर मौजूद हैं उनको जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिलीज करते हैं। तो सॉइल के जरिए से वो न्यूट्रिएंट साइकिल चलते हैं जिसके ज़रिए से मुख्तलिफ किस्म के केमिकल ईच एंड एवरी टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म वहाँ तक जो है ये पहुँच जाते हैं। तो ये लाइफ को सपोर्ट करने वाले ये न्यूट्रिएंट्स होते हैं और इनका भी साइकिल यहाँ पर चलता है। तो ये इकोसिस्टम सर्विसेज ये 4 टाइप के हैं। इसके अंदर यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कौन सी एग्जाम्पल कौन से इकोसिस्टम सर्विसेज के अंदर है। प्रोविजनिंग के अंदर क्या है ये आपको याद रखना है, रेगुलेटिंग के अंदर क्या ऑप्शन बताए वो ध्यान रखना है, कल्चरल के अंदर क्या बताए वो ध्यान रखना है, सपोर्टिंग के अंदर क्या बताएगा वो आपको ध्यान रखना है। इसके ऊपर इस तरीके से क्वेश्चन वगैरह जो आमतौर पर पूछे जाते हैं। और इकोसिस्टम इस चैप्टर का बिल्कुल लास्ट पार्ट हमारा जो होता है वो है इकोलॉजिकल सर्विसेज। इकोलॉजिकल सर्विसेज के अंदर 50% इकोलॉजिकल सर्विसेज दैट आर यूज्ड फॉर सॉइल फॉर्मेशन, इन्वायरमेंटल कंडीशन से रिलेटेड है। यहाँ पर जो खिदमत की जाती है 50% यूज फॉर द सॉइल फॉर्मेशन। सॉइल फॉर्मेशन के लिए 50% इसलिए यूज होता है कि दुनिया में ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स रहें, क्योंकि पूरा इकोलॉजी का पूरा इकोसिस्टम पूरे फूड चेन का जो डिपेंडेंस होता है वो प्लांट्स के ऊपर होता है, जिसको फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल हम कहेंगे। तो वो बल्क क्वांटिटी में होना चाहिए और प्लांट्स के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट जो है सूटेबल सॉइल का होना ज़रूरी है। उसके बाद लेस देन
10% ऑफ इकोलॉजिकल सर्विसेज दैट आर यूज्ड फॉर द न्यूट्रिएंट साइकिल। 10% से कम यहाँ पर जो इकोलॉजिकल सर्विसेज माहौल के अंदर जो चेंजेस पाए जाते हैं वो न्यूट्रिएंट साइकिल के फॉर्मेशन के लिए, कार्बन साइकिल, फास्फोरस साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, सल्फर साइकिल के फॉर्मेशन के लिए 10% से कम यहाँ पर जो है यूज़ होते हैं। ये जितने परसेंटेज बताए गए हैं ये सब आपको याद रखना है। उसके बाद 6% दैट आर यूज्ड फॉर द क्लाइमेटिक रेगुलेशन एंड वाइल्ड लाइफ हैबिटेट। 6% इकोलॉजिकल सर्विसेज जो खिदमत की जाती है, जो यहाँ पर हेल्प की जा रही है, वो है यहाँ पर माहौल रेगुलर, हमारा क्लाइमेटिक कंडीशन रेगुलर चलता रहे 6%। और उसके अलावा वाइल्ड लाइफ जो एनिमल्स होते हैं, वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, उनका हैबिटेट, फॉरेस्ट एरिया को इस्टेब्लिशमेंट करने के लिए कुदरती तौर पर वो तमाम चीज़ें जो यहाँ पर इस्तेमाल होती हैं, अगर यही तमाम रेशो इसी रेशो के साथ में अगर यूज़ होते हैं तो पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंटल कंडीशन, सही इकोलॉजिकल सर्विसेज यहाँ पर हैं। लेकिन अगर इसके अंदर ये परसेंटेज फ्लक्चुएट होते हैं तो यहाँ पर इन्वायरमेंटल कंडीशन के अंदर डिस्टर्बेंसेस पाए जाते हैं, पोल्यूशन वगैरह यहाँ पर जो प्रोड्यूस होते हैं। इस तरीके से यहाँ पर ये इकोलॉजिकल सर्विसेज और इकोसिस्टम सर्विसेज हमने देखा है। ये तमाम चीज़ें बिल्कुल याद रखना है आपको। तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह अगले चैप्टर के साथ में फिर मुलाकात होगी। इसको स्क्रीनशॉट ले लो, कॉपी के अंदर नोट करना है, स्टडी के ऊपर पूरी तवज्जो देना है। स्क्रीनशॉट ले लो। थैंक यू वेरी मच।